बजाने आओ। रूठी राधा को मनाने आओ। रूठी राधा को मनाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने
चक्षुषुरजायत श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती कृष्णान आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नट हरि हरि की श्याम आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नट हरि सदा शुभ के देने वाले सदा शुभ के देने वाले सदा शुभ के देने वाले सिद्धियों के देने वाले सिद्धियों के देने वाले आरती 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 गिरिजानंदन की आरती करिए हरि हरि की आरती गिरिजानंदन की आरती करिए हरि हरि की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती माँ तू करती है सुत को प्यार माँ तू करती है सुत को प्यार शक्ति के बल चलता संसार शक्ति के बल चलता संसार आरती 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 जय जग जननी की आरती करिए हरि हरि की आरती जय जग जननी की आरती आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग सदा गिरि पर हैं जो रहते सदा गिरि पर हैं जो रहते भक्ति की सरिता में बहते भक्ति की सरिता में बहते सदा शिव सदा शिव सदा शिव चैत्र पुरारी की आरती हरि हरि की सदा शिव चैत्र पुरारी की आरती आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की राम बन रावण को मारा राम बन रावण को मारा कृष्ण बन कंसासुर तारा कृष्ण बन कंसासुर तारा जयति जय जयति जय कुंज बिहारी की आरती करिए हरि हरि की जयति जय कुंज बिहारी की आरती श्याम रंग वाले की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग
बल बुद्धि वाल्या पवन सुत शिव अवतारी की आरती पवन सुत शिव अवतारी की आरती 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 करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर आरती 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 करिए हरि हरि की आरती करिए हरि हरि की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की नटवर की नटवर जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बोले राधा कृष्ण भगवान की गौरी शंकर भगवान की गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय जसुदा के लाल हरे जय जय जसुदा के लाल हरे जय नंद नंदन नंद लाल हरे जय नंद नंदन नंद लाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ना अधिक सही थोड़ा ही सही ना अधिक सही थोड़ा ही सही कुछ राम भजन होना चाहिए कुछ राम भजन होना चाहिए दुनियादारी के साथ साथ दुनियादारी के साथ साथ कुछ हरि चर्चा होनी चाहिए कुछ हरि चर्चा होनी चाहिए आखिर एक दिन मर जाना है आखिर एक दिन मर जाना है मरने के बाद पछताना है मरने के बाद पछताना है सब स्वाद चखे सब स्वाद चखे हरि स्वाद नहीं सब स्वाद चखे हरि स्वाद नहीं इसलिए इसे चखना चाहिए इसलिए इसे चखना चाहिए ना अधिक सही
कुछ हरी चर्चा होनी चाहिए, कुछ हरी चर्चा होनी चाहिए। बने और पहाड़ों से सुंदर, बने और पहाड़ों से सुंदर, घर में सुंदर तप होता है, घर में सुंदर तप होता है। तन लगा रहे कारज में, तन लगा रहे कारज में, मन में हरि ध्वनि होनी चाहिए, मन में हरि ध्वनि होनी चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, ना अधिक सही थोड़ा ही सही, कुछ राम भजन होना चाहिए, कुछ राम भजन होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ, दुनियादारी के साथ साथ, कुछ हरी चर्चा होनी चाहिए, कुछ हरी चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की। उपस्थित सभी श्रोताजन, भक्तजन, श्रद्धालुजन, जिज्ञासुजन और विज्ञजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्यान का जो क्रम चल रहा है, इस क्रम में आप सभी लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था कि नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष वही वर्णन किया है जो हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने नारद आदि श्रोताओं के समक्ष और गंगा के ही तट पर सुकताल नाम के स्थान पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष वर्णन किया है। तो इसी क्रम में आप लोगों ने श्रवण किया था भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया, सक्टासुर तनावर्त इनका अंत किया, यमलार्जुन का उद्धार किया, वृंदावन जाकर कैसे बसे, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर इनको मारा, और ब्रह्मा जी का भ्रम भगवान कृष्ण ने दूर किया। ये सारी चर्चाएं विस्तार के साथ आप लोग कल श्रवण कर रहे थे। कालिया का मान मर्दन भगवान कृष्ण एक लोकहित में, एक जनहित में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस क्षेत्र की जमुना जी के जल को दूषित कर दिया था, विषैला बना दिया था कालिया नाग ने। ये कितना अच्छा सूत्र है सारी दुनिया के लिए। जो आपकी समस्या है, आप समस्या में उलझोगे तो उलझते ही रहोगे। आप देखें समस्या की जड़ क्या है, समस्या का कारण क्या है, और उस कारण को हटा दे, उस जड़ को हटा दे, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। उस कालिया नाग जो समस्या था वहां के लिए, उसको निकाल कर बाहर कर दिया, रमणत द्वीप को भेज दिया जहां वो पहले रहता था। और ये भी चर्चा किया गया था कि हमारे यहाँ नागो जो नाग इतने खतरनाक हैं, जो काल कहे जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है, नागों की भी पूजा होती। इनके लिए वर्ष में 3 दिन निश्चित हैं, इस पर भी प्रकाश डाला था। और नागों को ही क्या, हमारे जीवन जीने में जिस किसी का भी किसी भी प्रकार से सहयोग है, भूमिका है, हमारे जीवन जीने में जिसकी भी कोई भूमिका है, तो हमने उसको देवता मान लिया। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे तालाब हो, चाहे महासागर हो, पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, बैल हो, चाहे चूहा हो, गीद हो, चाहे उल्लू हो, शेर हो, चाहे हंस हो, हमने सबकी पूजा किया है, कर रहे हैं। हमारे जीवन जीने में इनका कहीं न कहीं योगदान है, इनकी कोई भूमिका है। एक छोटा सा उदाहरण दिया था। अब आप सोचिएगा कि पेड़, भगवान शंकर ने केवल एक बार जहर पिया था। समुद्र के मंथन में जहर निकला तो भगवान शंकर ने वही एक बार जहर पिया था, और ये पेड़
रोज जहर पीते, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी आपकी, ये जो वापस होती है, अगर ये वातावरण में बनी रहे तो हम आप जीवित नहीं रह सकते। कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बनी रहे। ये जहर कौन पीता है भैया? विज्ञान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमको प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। अब सोचेगा इतनी कीमती चीज भगवान शंकर ने केवल जहर पिया था और ये बदले में भी ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। तो हम पेड़ों की पूजा, पौधों की पूजा, तालाब की पूजा, सागर की पूजा, पहाड़ की पूजा, पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, हम सब की पूजा करते हो देवता मानकर। क्यों? ये कोई मूर्खता नहीं है। इनका मेरे जीवन में न कहीं जीवन जीने में इनका कहीं योगदान है, इसलिए हमने इनको देवता मान लिया है। तो हमारे यहाँ पर नागों की भी पूजा होती है और एक दिन ही निश्चित नाग पंचमी में, ऐसे 3 दिन है वर्ष में नागों के लिए, इस पर चर्चा हुई थी। और भगवान कृष्ण ने बताया जाता है, एक यहाँ की जो गोप कन्या है, कन्या उसको कहते हैं वो लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, उनको कन्या की संज्ञा दी गई। वो लड़कियां, वो बेटियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, एक गोप परिवार, कोई बाहर परिवार की बात नहीं है, यही गोप परिवार जो गोप सखा साथ में रहते, उन्हीं परिवार की बेटियां हैं, उन्हीं घरों की बेटियां हैं। तो 10 वर्ष या उससे कम की बेटियां, उनको हमारे तुम्हारे यहाँ कन्या की संज्ञा दी गई है। तो गोप परिवार की एक बेटियां हैं तो इनको कहा गया गोप कन्या। तो ये सब एक अनुष्ठान करती हैं। अगहन का जो महीना, इसको मार्गशीर्ष कहते हैं, हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष का महीना है। और एक महीना के लिए अनुष्ठान करती, जमुना जी में जाकर सब स्नान करती हैं और स्नान करके बालू की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती है। स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, खुरशो प्रजापति से पूजा करती कात्यायनी देवी की। और फिर ये सब प्रार्थना करती कात्यायनी देवी से कि मेरे देने वाले, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर। मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो।
वहाँ सांवरे हो जहाँ मैं पुकारूं, वहाँ सांवरे हो जहाँ मैं पुकारूं, जहाँ मैं पुकारूं वहाँ सांवरे हो मेरी आह में नाथ ऐसा असर दो, जहाँ मैं पुकारूं वहाँ सांवरे हो मेरी आह में नाथ ऐसा असर दो, मेरे देने वाले, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो। कात्यायनी देवी का पूजन करके सब प्रार्थना करती हैं कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। ये सब गोप कन्याएं कात्यायनी देवी का पूजन करके प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने देखा ये गोप कन्याएं दो गलती करती हैं, ये दो गलती करती है। एक गलती ये करती है जब स्नान करने जाती है तो ये एक बात अपने संज्ञान में रखना, मैंने ये बताया कि उम्र में 10 वर्ष या उससे कम की लड़कियां हैं, 10 वर्ष या उससे कम की लड़कियां हैं, एक गोप कन्या है। तो ये क्या करती है जब स्नान करने जाती जमुना जी को तो सारे वस्त्र उतार उतार कर जमुना किनारे ऐसे रख दिया, अपने सारे वस्त्र उतार उतार कर जमुना किनारे रख दिया, जल में प्रवेश कर गई, स्नान किया और आई फिर वही वस्त्र पहन लिया। जैसे छोटा बच्चा होता, बाप स्नान कर रहा है, उसने अपना अंडरवियर बनियान निकाल के इधर डाला, पापा हम भी स्नान करेंगे, ऐसे वस्त्रों को निकाल कर रख देती हैं, स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करके प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। दो गलतियां ये हैं, दो गलतियां ये हैं कि पहली बात ये जो जल है, ये जो जल है इसको हमने माना है देवता। कौन देवता है? वरुण देवता। ये जो जल है इसको हमने माना देवता। मैंने बताया ना कि हमारे जीवन जीने में जिसका भी कहीं भी सहयोग है, भूमिका है, तो हमने इसको देवता मान लिया। जो जल है तुमने माना वरुण देवता। अच्छा बताओ, किसी के घर में कोई नंगे नंगे घुस जाए तो क्या होगा? किसी के घर में कोई नंगे नंगे घुस जाए तो क्या होगा? बुरा लगेगा? नहीं बुरा, उठाएगा लाठी। ये वरुण जल वरुण देवता है, ये सब वस्त्रों को निकाल कर रख देती हैं और ऐसे निवस्त्र बिना वस्त्रों के प्रवेश करती है। ये वरुण देवता का अपमान है, एक गलती ये करती है। और दूसरी गलती ये है कि कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो, पति के रूप में। अगर हमको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देख रही है, एक सामान्य जन, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, सामान्य जन के रूप में देख रही है और पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो ये हो गई वासना। एक सामान्य जन के रूप में हमको देख रही हो, पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो ये हो गई वासना। और वैसे पति माने होता है स्वामी, पति माने होता है मालिक। असली पति कौन है? असली पति वही है, असली पति वही है, जगतपति। अगर हमको उस पति के रूप में देख रही है तो ये हो गई भक्ति, ये हो गई भक्ति। तो हमें इनको सीख देना है, जो भूल करती, दो गलती करती है, उसके लिए सीख देना है। एक दिन की बात, रोज की तरह से गोप कन्या जमुना जी में स्नान करने गई थी, वस्त्रों को निकाल निकाल कर जमुना किनारे रख दिया और जमुना जल में प्रवेश कर गई। स्नान करते करते भगवान कृष्ण के ध्यान में एकाग्रचित्त हो गई, तन्मय हो गई। तन्मय मतलब हुआ
जब संसार का ज्ञान रहा, न शरीर का ज्ञान, न ध्यान करते करते न शरीर का ज्ञान है न संसार का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में हो गई, एकाग्रचित्त हो गई, तन्मय हो गई। जब संसार का ज्ञान नहीं रहा, तन्मय हो गई। जो बस किनारे रखे थे, भगवान कृष्ण ने अपने साथियों से परामर्श किया, इनको सीख दी जाए ना, ये भूल करती है। अगर कोई गलती करता है उसको आप सीख दे दे तो उसको अच्छा मानेंगे बुरा? कोई भूल कर रहा है उसको सीख आप दे दे तो अच्छे तो माना जाएगा ना। अपने साथियों से कहा ऐसी गलती करती है, ये सुधार कर दिया जाए। सब साथियों ने कहा तो ठीक बात है। भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर छिपे थे। जब एक गोप कन्याएं भगवान कृष्ण के ध्यान में एकाग्रचित्त हो गई, तन्मय हो गई, बाहर का ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं रहा, एकाग्रचित्त हो गई। चुपके से भगवान कृष्ण आए कि चुपचाप चुरा कर चीरो सभी, चुपचाप चुरा कर चीरो सभी, चढ़ गए कदम पर बनवा, चढ़ गए कदम पर बनवारी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चुपचाप चुरा कर चीरो सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चुपचाप चुरा कर चीर सभी, चढ़ गए कदम पर बनवारी, चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल कर वस्त्र डाल, फिर डाल डाल कर वस्त्र डाल, छिप रहे बीच में अवतार, छिप रहे बीच में अवतार, छिप रहे बीच में अवतार, छिप रहे बीच में अवतार। टूटा ध्यान योग तट पर देखा तो चीरन थे, तट पर देखा तो चीरन थे, अंदर की सर्दी सहन थी, बाहर के योगे शरीर थे, अंदर की सर्दी सहन थी, बाहर के योगे शरीर बाहर के योग शरीर। जब ध्यान टूटा, गोप कन्याओं का ध्यान टूटा, अरे हमारे तट पर जो वस्त्र रखे थे, चीर रखे थे, कौन चुरा ले गया, कौन उठा ले गया। अब ये सब रोने लगी, बाहर कैसे निकले, तन पर कपड़े नहीं हैं। अगर सोचे जल ही में खड़ी रहे तो अगहन का महीना, जाड़े का महीना, शीत का महीना है, तो ठंडक लग रही, शीत लग रहा, जल में खड़ी रुक नहीं सकती। ये सब रोने लगी, कौन चोर आया हमारे बस चुरा ले गया, ये सब रोने लगी कि किसने मेरे बसनों को, किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया, किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया। सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया, कि किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया।
किसने मेरे बचनों को आकर हाय चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। थर 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 कंपती है, थर 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 कंपती है, शीतल शमीर चलती है, साहस सारा आकर के हम सबको यह दलती है, साहस सारा आकर के हम सबको यह दलती है। कि है चीर चुराने वाले क्यों तुमने चीर चुराया, हे चीर चुराने वाले क्यों तुमने चीर चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया, सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। कौन चोर आया? हमारे चीर चुरा ले गया, बस चुरा ले गया। भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर छिपे हैं, बोल पड़े, देखो ना कोई चोरी की घटना हुई और ना कोई चोर आया। चोर और चोरी उसको कहते जिसमें सामान भी चला गया, न सामान मिले और न ले जाने वाला मिले, इस घटना को चोरी और करने वाले को चोर कहते हैं। कि हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे इससे तरु पर लटकाए, नीचे जमीन में रखे इससे तरु पर लटकाए। कि चोरी वाली वस्तु को यदि चोर चुरा ले जाता, चोरी वाली वस्तु को यदि चोर चुरा ले जाता, उसके सन्मुख वो आकर फिर कभी नहीं दिखलाता। हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे इससे तरु पर लटकाए। गोप कन्याओं ने देखा कृष्ण ने हमारे चीरों को, हमारे वस्त्रों को कदम पर टांग रखा, छिपा रखा है। ये सब रोने लगी, कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, कृष्ण हमारे चीर दे दो। सब रोने लगी, कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकार। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकार। मोहन बिना हमारा
जमुना नहाने जाती ना वस्त्र साथ लाती, जमुना नहाने जाती ना वस्त्र साथ लाती, गोता लगा रही है, गोता लगा रही है, जमुना से घर को जाना, राधा करे पुकारा, जमुना से घर को जाना, जमुना से घर को जाना, राधा करे पुकारा, राधा करे पुकारा। मोहन बिना हमारा हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा, मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। अब बस दो मुरारी, विनती करूं तुम्हारी, अब बस दो मुरारी, विनती करूं तुम्हारी, अब ना हमें सताओ, अब ना हमें सताओ, होगा भला तुम्हारा, होगा भला तुम्हारा, अब ना हमें सताओ, अब ना हमें सताओ, होगा भला तुम्हारा, राधा करे पुकारा, मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा, मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा, राधा करे पुकारा, राधा करे पुकारा। भगवान कृष्ण का बस दे देंगे, बस दे देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है, तुम सब बाहर निकलो, हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेंगी, गलती नहीं करेंगी, अपराध नहीं करेंगी। बाहर निकलो, हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेंगी, गलती नहीं करेंगी, अपराध नहीं करेंगी। बस दे देंगे, चीर दे देंगे। गोप कन्याओं ने कहा बाहर कैसे निकले? कृष्ण एक पुरुष हैं, हम सब निवस्त्र हैं, बिना वस्त्रों के हैं, बाहर कैसे निकले? लज्जा लग रही है। जब तक गोप कन्याओं के मन में ये भाव रहा कृष्ण एक व्यक्ति हैं, एक सामान्य जन है, कृष्ण एक पुरुष हैं, जब तक ये भाव रहा तो लज्जा लगी, बाहर नहीं निकल सकी। और जब ये भाव आ गया कृष्ण पुरुष नहीं परम पुरुष, पुरुष नहीं परम पुरुष है, वो परम पुरुष तो सब में समाया हुआ है, हमारे अंदर भी बाहर भी, जिस जल में उसमें भी, जो बस पहनती उसमें भी, वो तो हर जगह पर है, उससे क्या लज्जा है? जब कृष्ण को परम पुरुष के रूप में देखा, लज्जा दूर हो गई, बाहर निकली, प्रतिज्ञा क्या कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेंगी, गलती नहीं करेंगी, अपराध नहीं करेंगी।
भगवान कृष्ण ने वस्त्रों को दे दिया, सौंप दिया। अब वैसे सुनने में, सामान्य तौर से सुनने में लगता है ये तो बड़ा शरारतपूर्ण कार्य है, बड़ा निंदनीय कार्य है, लगेगा ना। ऐसे सहज में सोचेंगे तो लगेगा बड़ा निंदनीय कार्य किया कृष्ण ने, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण का इसके पीछे लक्ष्य है गोप कन्याओं का दृष्टिकोण बदलना। गोप कन्याओं का दृष्टिकोण बदलना। दृष्टिकोण क्या होता है इसको पहले समझ। दृष्टिकोण क्या होता है? चीज एक है, ये बड़ी अजीब चीज है, आप भी चौंक जाएंगे। चीज एक है लेकिन वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। चीज एक है, देखने वाले उसको अलग अलग देख रहे हैं। जैसे बाजार में एक किसान बड़ी सुंदर स्वस्थ गैया बेचने के लिए बाजार में मेला में जाकर खड़ी कर दी। एक किसान आया, उस सुंदर गैया को देखा, सोचा बड़ी अच्छी नस्ल गैया है, इसके बछड़े होंगे, बड़े मजबूत बैल बनेंगे, लाओ गैया हम खरीद लें। एक किसान उस गैया में अच्छी नस्ल के बछड़े और मजबूत बैल देख रहा है। एक दूध का धंधा करने वाला आया, उस गाय को देखा तो उसे अनुमान लगाया कि इससे 6-7 लीटर दूध मिल जाएगा, लाओ हम इतने में मिल जाए तो खरीद ले। वो दूध वाला उस गाय में क्या देख रहा है? 6-7 लीटर दूध देख रहा है। एक पशुओं का व्यापारी आ गया, उस गाय को देखा, सोचा बड़ी अच्छी नस्ल की स्वस्थ गैया, सुंदर गैया खरीद लें और इसको जाकर आगे बेचेंगे तो 1000-2000 का हमको इससे लाभ मिल जाएगा। व्यापारी उसी गाय में रुपया देख रहा है। गाय वही है, व्यापारी उस गाय में रुपए देख रहा है। एक महात्मा जी आ गए, सुंदर गैया को देखा, का वाह ये तो साक्षात कामधेनु है, रोज दर्शन करेंगे, ला इसको खरीद लें। महात्मा जी उसी गाय में कामधेनु को देख रहे हैं। एक कसाई आ गया, उसने स्वस्थ गैया को देखा और सोचा इससे 2-4 कुंटल इतना इतना इससे मांस मिलेगा। चीज एक है, कसाई मांस देख रहा है, व्यापारी रुपए देख रहा है, संत उसमें कामधेनु को देख रहे हैं, व्यापारी उसमें रुपया देख रहा है, दूध वाला उसमें दूध देख रहा है, किसान अच्छी नस्ल के बछड़े बैल देख रहा है। चीज एक है, जिसका जैसा दृष्टिकोण वैसे वो देख रहा है। ये दृष्टिकोण है। एक उदाहरण आप सभी जानते हैं, राम कथा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, घर में सबके रामायण है, सब पढ़ते हैं। ये बताओ कि भगवान राम अयोध्या में रहे और अयोध्या में भगवान राम को देखने से किसी का नुकसान हुआ? अयोध्या में किसी ने भगवान राम को देखा हो, राम के देखने से किसी का नुकसान हुआ हो? है कोई उदाहरण? शायद नहीं। यही कहोगे नहीं। भगवान राम अयोध्या से जनकपुर तक गए, अयोध्या से विश्वामित्र के साथ जनकपुर तक गए। इस बीच में न जाने कितने लोगों ने राम को देखा होगा, लेकिन राम को देखने से किसी का नुकसान हुआ, कोई क्षति हुई? है कोई उदाहरण? नहीं। जनकपुर में जाने कितने लोगों ने देखा होगा, जनकपुर में जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन राम को देखने से जनकपुर में किसी का कोई नुकसान हुआ, क्षति हुई? नहीं। अयोध्या से भगवान राम जब वनवास में निकले तो पंचोटी तक के बीच में न जाने कितने लोग मिले, न जाने कितने लोगों ने राम को देखा, लेकिन किसी का कोई नुकसान हुआ, क्षति हुई? नहीं। भगवान राम पंचोटी में रह रहे। अब तक इतने लोगों ने राम को देखा, राम को देखने से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्षति नहीं हुई। पंचोटी में भगवान राम जब रह रहे थे तो ये एक महिला ने देखा, और महिला कौन सी? कि सूपनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस सूप
बहिनी। पंचवटी सो गई कुबारा, पंचवटी सो गई कुबारा, देख के कर लो भाई जुगल तुम्हारा। पंचवटी सो गई कुबारा, देख के कर लो भाई जुगल तुम्हारा। पंचवटी में रावण की बहन सुप्रखा कहीं से आ गई कि पंचवटी सो गई कुबारा और देखी। और न जाने कितने लोगों ने देखा होगा राम को, कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन जब इसने देखा सुप्रखा ने कि देखी, और देखने का रिएक्शन क्या हुआ कि देखी बिकाला भई, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, व्यथित हो गई। अब क्यों बेचैन हुई, क्यों विकल हुई देख करके, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब जिसने व्याकुल हुई, जो भी कुछ इसके मन में विषय आया, जिसके कारण व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, तो वो तैयारी में लग गई। क्या तैयारी किया कि रुचिर रूप धरी, जिस कारण से व्याकुल हो गई, जो भी समस्या उसकी है, जो भी उसकी योजना है, तैयारी शुरू कर दी। और क्या तैयारी किया, रुचिर, जो दूसरा देखते ही देखते प्रभावित हो जाए, रुचिकर, बड़ा आकर्षक इसने रूप बनाया। है नहीं लेकिन बनाया, बनावटी रूप बना है, तो राक्षसी है। रुचिर रूप धरी, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके और भगवान राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुचिर रूप धरी और प्रभु पही जाई, बड़ा आकर्षक रूप इसने बनाया और भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। उधर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, भगवान राम ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं, कोई ना एक्शन ना कोई रिएक्शन, कुछ नहीं। तो उसने सोचा अगर उधर से न सही तो लो इधर से शुरू करें। तो बोली, अपनी तरफ से शुरू कर दिया, बोली। और ऐसे नहीं बोली ये प्रभावित हो जाए, हम प्रभावित हो जाए, तो बोली बचन और बहुत मुस्काई, थोड़ा बहुत नहीं खूब मुस्कराई। कैसे बोली, मुस्कराते हुए बोली। और क्या बोली कि तुम शम पुरुष, कि तुम शम पुरुष मोह से मैं नारी, तुम शम पुरुष मोह से मैं नारी। तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष मोह से मैं नारी, तुम शम पुरुष मोह से मैं नारी, तुम शम पुरुष मोह से मैं नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग। क्या बोली, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली क्या, अपने लिए श्रीमान जी हम पति की तलाश, वर की तलाश में निकले। हमने तीनों लोकों में घूम घूम करके देखा, अपने लायक वर का चुनाव करें, लेकिन हमारे लायक कोई मिले ही नहीं। अब उसी क्रम में हम इधर आ गई।
आपके आश्रम क्यों आ गई? ये संयोग है जो इधर आ गई, ये संयोग है, यह संयोग आपको देखा और आपको देखा, ज्यादा नहीं, मन माना कछु तुम ही निहारी। 100% नहीं, मन माना कछ ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक है, यह सही तरह से जो ढूंढ रही थी वो ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन ठीक है। मन माना कछ तुम्हें निहारी, यानी प्रस्ताव रखा, समझ गए ना? अब भगवान राम ने उधर मुस्कुराना, महिला का मुस्कुराना, सुंदरता, रुचिर रूप, साधारण नहीं, रुचिर रूप, देखते देखते आदमी प्रभावित हो जाए, ऐसा स्वरूप है उसका। रुचिर रूप, मुस्कुराना और अपनी तरफ से प्रस्ताव रखना, इन तीनों से बचाव भगवान राम ने कैसे किया? एक तो सुंदर रूप, आकर्षक, रुचिर रूप, दूसरा मुस्कुराना। कोई महिला मुस्कुरा दे, आप प्रभावित हो जाएंगे। मुस्कुराना और फिर अपनी तरफ से प्रस्ताव रखना कि मन माना कछ तुम ही निहारी। भगवान राम ने इन तीनों हमलों से कैसे रक्षा किया? ये तीनों हमलों से कैसे रक्षा किया? किसी तही चितई, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा एंगल बदलना है, थोड़ा सा एंगल बदलना है, ज्यादा कठिन नहीं है। किसी तही चितई, सामने खड़ी है शूर्पणखा, लेकिन भगवान राम कहाँ देख रहे हैं? बगल में बैठी जानकी की ओर। सुंदरता तो तब प्रभाव डालेगी, सुंदरता तो तब प्रभाव डालेगी जब सुंदरता को देखोगे, और सुंदरता देखो ना तो आप पर कोई सुंदरता प्रभाव डाल सकती है। स्वाद जब जबान में लगेगा तब स्वाद प्रभाव डालेगा, कानों को अच्छा लगेगा तो वाणी प्रभाव डालेगी। भगवान राम ने उस सुंदरता को देखा ही नहीं, कहाँ देख रहे हैं? शीतई चितई कही प्रभु बाता, शीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोर लभ्रा। शीतई चितई कही प्रभु बाता, शीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोर लघुभ्राता। शीतई चितई कही प्रभु बाता, शीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोर लघुभ्राता। शीतई चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोर लघुभ्राता। भगवान राम ने एक तो बचाव किया, उसकी ओर देखा ही नहीं। सुंदरता आपको तभी प्रभावित कर सकती है, तभी प्रभावी होगी जब सुंदरता को आप देखोगे। भगवान राम ने उसको देखा ही नहीं, कहाँ देख रहे? जानकी जी की ओर। शीतई चितई। दूसरे सोचा किसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, ये हमारा धर्म लेने के लिए आई थी, हमारा धर्म लूटने आई थी। धन से धर्म ज्यादा कीमती होता है, धन से धर्म ज्यादा कीमती होता है। कि कोई धन लूट ले तो आप क्या करोगे? बिगड़ोगे ना, उसके बदला लोगे, उसका उपाय करोगे।
जबकि धन से धर्म कीमती होता है। ये हमारा धर्म लूटने के लिए आई थी, इसको अच्छा दंड मिलना चाहिए और आज के बाद फिर आगे किसी का धर्म लूटने के लिए कदम न बढ़ा सके, योजना न बना सके। तो ला इसको लक्ष्मण के पास भेज दे और वो इसको अच्छी सजा देगा, दंड देगा। अरे का देखो हमारे पत्नी बैठी है, हमारी पत्नी बैठी है, जानकी जी की ओर देख रहे हैं। दुनिया में एक महिला ऐसी है, उसको आप चाहे जैसे देखो। दुनिया में एक महिला ऐसी है, उसको आप चाहे जैसे देखो, टकटकी लगा करके देखो, देख करके मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हुए देखो, टकटकी लगा कर देखो, देर तक देखो, चाहे जैसे देखो, चाहे दिन भर देखो, कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई टिप्पणी नहीं।